आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छ एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारी दुनिया में नित्यानित्यवाद चल रहा है, चलता है। 3 शब्द हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। हमारी दुनिया में उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, और ध्रुवता, नित्यता, शाश्वतता भी बनी रहती है। मूल तत्व द्रव्य है, ध्रुवता है, फिर उसमें उत्पाद और विनाश भी होता रहता है, ऐसा लगता है। कैसे? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय दुनिया में हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यह हमारी दुनिया की ध्रुवता है, नित्यता है। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मास्तिकाय आज तो है, 100 वर्ष बाद में धर्मास्तिकाय नहीं रहेगा, या अधर्मास्तिकाय नहीं रहेगा, या आकाशास्तिकाय नहीं रहेगा, पुद्गलास्तिकाय नहीं रहेगा, जीवास्तिकाय नहीं रहेगा। यह नहीं हो सकता। ये इनके जो प्रदेश हैं, अणु हैं, ये हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यह हमारी दुनिया की, विश्व की, इस आकाश की ध्रुवता है। अब उत्पाद व्यय क्या है? उत्पाद व्यय यह है, जैसे एक आदमी है जो 100 वर्षों तक आदमी के रूप में रहा, फिर वह नहीं रहा। पैदा हुआ तब उत्पाद हो गया, मरा तो मानो फिर जला दिया गया, विनाश भी हो गया। परंतु जो आत्मा थी आदमी की, वो हमेशा रहती है। और जो शरीर के परमाणु पुद्गल थे, वे भी हमेशा रहेंगे। पर जिस रूप में उन परमाणु पुद्गलों का और उस आत्मा का संयोग हुआ था, वो हमेशा नहीं रहता। तो यह उत्पाद भी हुआ, विनाश भी हो गया, और आत्मा हमेशा है, थी, रहेगी, यह ध्रुवता भी हो गई। यह नित्यानित्यवाद है। दुनिया को एकांत अनित्य मान ले, किसी नए से, किसी दृष्टि से यह बात मान लो हो जाए, या एकदम नित्य ही है, किसी नए से, किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से यह बात हो जाए। पर सारी बात को मिलाएं तो यह एक तत्व सामने आता है। हालांकि अनेक बातें सापेक्ष हो सकती हैं, पर एक तत्व यह सामने आता है कि हमारी दुनिया क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। जो भी सत्य है वह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होता है। शास्त्रकार ने कहा कि मनुष्यों का जीवन अनित्य है। कैसे है? जैसे एक पेड़ का पका हुआ पान है, वह गिर जाता है, रात्रियां बीतती है, कभी वह गिर जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी अनित्य है, कभी वह है और कभी वह नहीं है, ऐसी स्थिति में आ जाता है। यहां एक जो अनित्यता का बोध दिया गया है, वह वो
उत्पाद व्यय और द्रव्य में से व्यय वाली बात है, विनाश वाली बात है कि कभी मनुष्यों का जीवन समाप्त भी हो जाता है। मनुष्य, एक मनुष्य की अपेक्षा देखें तो मनुष्य शाश्वत नहीं। सारे मनुष्यों की दृष्टि से देखें तो मनुष्य हमेशा थे, हैं, रहेंगे। तो कोई एक मनुष्य हमेशा नहीं रहता। और तो क्या, भगवान महावीर जैसे महापुरुष वे भी नहीं रहे, उनका भी शरीर आखिर नहीं रहा। तो कोई एक मनुष्य शाश्वत नहीं है। मनुष्य एक पर्याय है, वह शाश्वत नहीं है। यह जो अनित्यता है जीवन की, जिसके लिए कहा गया मानो इमं शरीरम अनित्यम असोयम असोई संभवम असासया वासमीणम दुख के शान भायनम आश्रय, कि यह शरीर अनित्य है, शरीर अनित्य है। इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम। अनित्य अनुप्रेक्षा करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है इमं शरीरम अनित्यम। यह शरीर अनित्य है। अशुचि भी है, अशुचि में पैदा हुआ है, अशाश्वत आवास वाला है। इसमें जो आवास करता है, इसमें आवास अशाश्वत काल का ही हो सकता है, शाश्वत नहीं। दुख और क्लेशों का भी पात्र, या इसमें दुख भी हो जाते हैं, क्लेश भी हो जाते हैं। तो क्या करें? मान लिया शरीर अनित्य है, जीवन अनित्य, करें क्या? करें क्या? पहली बात है कि मूर्छा, शरीर के प्रति मोह मूर्छा को कम करें, कम करने का प्रयास करें, क्षीण करने का प्रयास करें, और धर्म के प्रति जागरूक बने कि यहां तो यह जीवन मिला, मान लो अनुकूलताएं भी जिनको मिली मिल गई, पर आगे के लिए क्या? तो आगे पर भी ध्यान दें, धर्म के पथ पर चलें। संस्कृत में एक श्लोक है, अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचय है। शरीर अध्रुव हैं, विभव, धन संपत्ति, वैभव भी शाश्वत नहीं है। मृत्यु निकट से निकटतर होती होती निकटतम हो जाएगी, एकदम आ जाएगी। ये तीन बातें, शरीर अनित्य है, धन संपत्ति भी अशाश्वत है, मृत्यु मानो दौड़ती हुई हमारी ओर आ रही है। तो क्या करें? एक उपदेश, प्रेरणा, पथ दर्शन दे दिया श्लोककार ने, मानो कर्तव्यो धर्म संचय है। धर्म का संचय करो, धर्म को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। टिफिन तैयार कर लो आगे के लिए। टिफिन, कहीं यात्रा में जाना है, थोड़ा दूर जाना है, तो साथ में टिफिन है, भोजन पानी की व्यवस्था है, क्योंकि रास्ते में भोजनालय मान लो नहीं है। टिफिन है, भोजन भी है, पानी भी है, पानी की केतली भी है, रास्ते में काम आ जाएगा, या आगे जाने के बाद काम आ जाएगा। कुछ साथ में नहीं है, अपाथेय है, कुछ नहीं है साथ में, तो क्या खाएगा और क्या पिएगा? तो हमें, हर आदमी को आगे यात्रा में आगे जाना है, तो आगे के लिए टिफिन तैयार रखो। वो आगे काम, धर्म का टिफिन, धर्म की साधना का टिफिन तैयार रहे। तो यह अनित्यता है जीवन की। वो साधु जा रहा था, साथ में भक्त मंडली भी थी, नारे भी लगाए जा रहे थे, बाबा की जय जयकार हो रही थी। राजमार्ग पर बाबा जा रहा था, उधर सामने से कोई साध्वी जी का भी जुलूस आ रहा था। साध्वी जी भी बड़ी कोई प्रभावशाली थी, अच्छी साधिका थी, अच्छी प्रवचनकार थी, उसके साथ भी भक्त मंडली थी। साध्वी जी की जय जयकार हो रही थी। इधर से साधु, उधर से साध्वी जी, दोनों निकट आ गए,
बीच में मानो कोई 5 मीटर का भी करीब फासला नहीं रहा होगा, तो साधु भी ठहर गया, साधु जी भी रुक गई। दोनों ठहर गए, दोनों में कोई भी बोला नहीं। कुछ क्षण तो दोनों ऐसे खड़े रहे। फिर वो साधु था, उसने अपना दाहिना पांव थोड़ा ऊंचा किया, बोला कुछ नहीं, दाहिना पांव ऊंचा किया, फिर पांव को नीचा कर लिया। तो साधु जी के साथ में जो भक्त लोग थे, उन्होंने सोचा रे साधु जी ने पांव ऊंचा क्या किया, ये साधु जी से बड़े नाराज रहते होंगे, द्वेषी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, बोले तो नहीं पर इंगित क्या दे रहे हैं कि तुम इतने भक्त क्यों आए हो, क्या बात है, मेरे में इतनी ताकत है, एक पांव से सबको कुचल दूंगा, साधु जी को भी सबको कुचल दूंगा मैं, क्या समझते हो मेरी इतनी साधना है। तो लोगों में आक्रोश था, हमारी माता जी साध्वी जी का अपमान किया गया है, पांव ऊंचा किया, धमकी दी गई है कि मैं तो कुचल दूंगा पांव से। साध्वी जी भी कम तो थी नहीं, उसने यो मुंह खोला, बाका फाड़ा। तो साधु के साथ में जो लोग थे, कहा अरे साध्वी जी क्या कह रही है कि मुझे क्या समझते हो, मेरी में साधना की कमी नहीं है, बाबा को कच्चे को चबा जाऊंगी मैं। अरे दोनों में वो लोगों में आक्रोश, दोनों ओर से तो गालियां शुरू की, ऐसा कैसे किया, ऐसा। अब दोनों ओर के भक्त आपस में थे, गुत्थम गुत्था होने की नौबत आ गई, गुत्थम गुत्था मारपीट की नौबत आ गई। तब साधु ने अब तो संभालना पड़ेगा मौके बात को। साधु थोड़ा मुस्कुराया, अरे लड़ते क्यों हो, क्या हुआ। साधु बोले अरे क्यों लड़ते हो, हुआ क्या, कि नहीं पांव ऊंचा किया, बाबा ने आपका अपमान किया रे। वो बोले नहीं, बाका फड़ा, माता जी ने रे ऐसा संकेत दिया है। दोनों बोले चुप रहो, हमारी बात सुनो। बाबा जी बोले कि अरे हम तो बहुत बरसों बाद मिले हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य शिष्याएं हैं, एक ही हमारे गुरु हैं, हम दोनों साथ में दीक्षित हुए थे और एक ही गांव के हैं। आज 10-15 बरसों बाद कोई हमारा मिलना हुआ, बड़ी मन में खुशी हुई। पर बोले तो नहीं पहले, क्योंकि ज्ञानी स्यों, हालांकि साध्वी जी भी बड़ी विदुषी है, मैंने भी थोड़ा अध्ययन किया कुछ शास्त्रों आदि का। हमने बोला तो नहीं, हमने बिना बोले चर्चा कर ली। लोग बड़े जिज्ञासित चित्त वाले, चर्चा आपने क्या की, बिना बोले चर्चा की। चर्चा क्या हुई कि देखो हम तो साथ में दीक्षित हुए, एक गुरु के शिष्य शिष्याएं, हम तो धर्म के भाई बहन हैं, साधर्मिक भाई बहन हैं, एक गुरु शिष्य शास्त्र एक गुरु वाले हम भाई साधु साध्वी हैं। तो मैंने कहा साध्वी जी धन्य हो गए, हम दीक्षित हो गए, साथ में दीक्षा ली थी, क्योंकि क्या भरोसा, इमम शरीरम अनित्यम। मैंने पांव ऊंचा कर साध्वी जी से कहा कि साध्वी जी एक कदम तो उठा लिया, अगला कदम उठेगा या नहीं क्या पता, जीवन तो अनित्य है। तब साध्वी जी ने मेरी बात को समर्थन दिया और कहा मुंह खोल के कि भाई जी महाराज बाबा, एक श्वास तो ले लिया, अगला श्वास आएगा या नहीं क्या पता, जीवन तो अनित्य है। हम धन्य हो गए, साधु साध्वी बन गए। ये हमने चर्चा की थी। तब लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की रही है, ये तो ज्ञानी लोग हैं, हम बिल्कुल बिना मतलब निरा मानो मूर्ख है, झगड़ने लग गए। तब बाबा बोला तुमने तो वह दोहा चरितार्थ कर दिया। दोहा कौन सा बाबा, कि सुनो, ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख स्यों मूर्ख मिले, का मुक्का का ठाठ। हम तो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, तुम लोग बुरा मत मानना, मूर्ख हो इस माने में, झगड़ने लगे। अरे हमारा झगड़ा नहीं, झगड़ा तुम लोगों में बिना मतलब हो गया। ओहो हम तो समझे ही नहीं, यह चर्चा आप साथ में दीक्षित हो, हम तो साथ में दीक्षित हैं, एक गुरु के शिष्य शिष्याएं हैं। हमने तो एक आध्यात्मिक चर्चा की थी बिना बोले। दोनों ओर के भक्त हाथ जोड़े खड़े रह गए कि बाबा बस उस उपदेश दो, ज्ञान दो, हम तो मूर्ख लोग हैं। तो यह जीवन अनित्य है, श्वास का भी
कितना भरोसा करें। हाँ, कोई कोई भले भरोसा कर ले, जो कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी है कि मेरा आयुष्य इतना होगा, वो भले जान ले अब इतने वर्षों तक मेरा कुछ नहीं होगा, वो तो भले जान ले। सामान्य आदमी है और सोपक्रम आयुष्य वाले हैं, कोई निरुपक्रम आयुष्य नहीं है। कभी भी अकाल मृत्यु की भी सिद्धांत की बात है, दुर्घटना हुई आदमी चला जाए और कुछ वार चला जाए। तो यह जीवन की, शरीर की अनित्यता है। इस अनित्यता की स्थिति में हमें निश्चिंत होकर इस रूप में नहीं बैठना चाहिए कि अभी तो बहुत समय है, करना हो सो करो करो करो, संसार सागर को तरो, साधना करो, घट को भरो, ज्ञान से भरो, दर्शन से भरो, चारित्र से भरो। बूंद बूंद से घट भरे, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो बूंदें, ये ज्ञान की बूंदें, अमृत कण, इधर साधना की बूंदें, इस आत्मा के घट को भरें। आत्मा निर्मल है तो आगे भी ठीक हो सकेगा। आत्मा मलिन है, पापाणुओं से युक्त है, तो फिर आगे भी कठिनाई पैदा हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे और उन्होंने ये साधना का पथ स्वीकार किया और वे चले और मानो एक पंथ भी बन गया। उनके उत्तरवर्ती आचार्य फिर गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो जीवन के 12वें और 11वें वर्ष में क्रमशः साधु बन गए थे। और आचार्य तुलसी ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में उनके साथ में दक्षिण यात्रा में थे। और हम भी अभी दक्षिण में हैं और हैदराबाद की सीमा में हैं, ऐसा बताया गया है। और बताया गया अब हैदराबाद की सीमा छूटने वाली है, हैदराबाद को पार कर आगे बढ़ना है। तो खैर, हैदराबाद मान लो छूट जाए और भी कोई क्षेत्र छूट जाए, पर साधना हमेशा चलती रहे, वो न छूटे, साधना न छूटे, अच्छा काम यथासंभव यथोचित न छूटे। तो यह क्षेत्रीय परिवर्तन तो होता है। गुरुदेव तुलसी ने दक्षिण यात्रा की, फिर आगे वापस राजस्थान की ओर पधार गए थे। तो हम भी दक्षिण में तो हैं, दक्षिण में तो अभी और भी कुछ दिन रह सकते हैं यथासंभव। पर हैदराबाद, जहाँ चतुर्मास हमने हैदराबाद में किया है, बृहत हैदराबाद कह दें, उस हैदराबाद की सीमा का समापन होने वाला है। शायद कल सीमा छूट जाए, जैसा भी व्यवस्था का क्रम है। तो हैदराबाद की जनता के साथ हम मानो कुछ रहे हैं, तो हैदराबाद के लोगों में भी खूब धर्म की भावना बनी रहे। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जैसे सूत्र जैन अजैन कोई भी हों, उनके जीवन में चरितार्थ रहें, बने रहें और जीवन में धार्मिकता, धर्म की साधना चलती रहे। और हैदराबाद के लोग शनिवार की सामायिक सायं 7 से 8 के बीच जो समय है, वो शनिवार की सामायिक का क्रम भी यथासंभव चलाते रहें और भी यथासंभव धर्माराधना करते रहें। मंगल कामना। दानान सेठम अभयोपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।